आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत कॉमन लेकिन परेशान कुन है। उसको मेडिकल टर्म में मिलास्मा जबकि आम जुबान में छाइयाँ पड़ना कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साइमा मंजूर है। मिलास्मा क्या होता है? मिलास्मा स्किन की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्किन की लेयर्स के अंदर एक ख़ास किस्म का पिगमेंट मेलानिन उसकी मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चेहरे पे लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउनिश ब्लैक धब्बे पड़ सकते हैं, जो वक्त के साथ साथ गहरे हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं। मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो सकते हैं क्योंकि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है और ये ठीक होने में काफ़ी टाइम ले जाता है। अब इसकी टाइप्स कितनी है? टाइप्स इसकी 3 है। पहली टाइप इसकी एपिडर्मल है, जिसमें स्किन की सुपरफिशियल लेयर या एपिडर्मिस के अंदर मेलानिन पिगमेंट की मिकदार बढ़ती है। दूसरी टाइप इसकी डर्मल है। डर्मल में एपिडर्मिस से नीचे जो लेयर है जिसको डर्मिस कहते हैं, उसमें ख़ास किस्म के सेल्स मेलानोफेजिस की मिकदार बढ़ जाती है। थर्ड टाइप जो है वो मिक्स्ड है, जिसमें एक ही पेशेंट में दोनों कंपोनेंट एपिडर्मल और डर्मल मिलास्मा आ रहा होता है। इन टाइप्स को कैटेगराइज करने का मकसद ये है कि इनका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बात करते हैं मिलास्मा की वजूहात की। मिलास्मा आने की काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी और वक्फे के अद्वियात हैं। यही एक वजह है कि मिलास्मा जो है औरतों में मर्दों की निस्बत ज़्यादा कॉमन है। दूसरी अहम रीज़न यूवी रेडिएशन है। यूवी रेडिएशन एक ख़ास किस्म की शुआएँ होती हैं जिनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं। ये सूरज की रोशनी या गर्मी से आती हैं, वो हमारी स्किन तक पहुँचती हैं और इसके प्रोलॉन्ग एक्सपोजर से स्किन पे कुछ चेंजेस आ सकती हैं, जैसे कि स्किन पे छाइयाँ पड़ सकती हैं। जो स्किन पे एजिंग है वो अर्ली हो सकती है, झुर्रियाँ पड़ सकती हैं और कुछ केसेस में स्किन कैंसर भी हो सकता है। तीसरी अहम रीज़न है फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स। कुछ एरियाज़ के लोगों में छाइयाँ पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कुछ ख़ास स्किन टाइप्स के लोगों में भी छाइयाँ पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चौथी अहम रीज़न जो है वो हमारी सोसाइटी में गैर मियारी क्रीम्स और सीरम्स वगैरह का इस्तेमाल है। जब डॉक्टर के मशवरे के बगैर ऐसी क्रीम्स यूज़ की जाती हैं जो रंग गोरा करने के लिए होती हैं, तो उसके प्रोलॉन्ग एक्सपोजर से स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि जिल्द पतली हो सकती है, जिल्द पे खून की नालियाँ नमूदार हो सकती हैं, चेहरे पे बाल आ सकते हैं, एक्नी हो सकती है और एट द एंड छाइयाँ पड़ सकती हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और लोगों का और घर बैठी खासकर ख़वातीन का एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है और उनका ऐसी चीज़ों तक अप्रोच भी बहुत ईज़ी हो गई है। वो घर बैठे सोशल मीडिया पे रिव्यूज़ देख के, ऑल्दो वो पेड होते हैं या फेक होते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स मंगवा के यूज़ करती हैं जो स्टार्ट में तो एक ग्लो देती हैं, लेकिन वो असल में स्टीरॉइड्स और मरकरी से भरी पड़ी होती हैं और लॉन्ग टर्म में स्किन को डैमेज कर रही होती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी छाइयाँ पड़ भी सकती हैं और मज़ीद गहरी हो सकती हैं। हम मिलास्मा को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अगर अभी तक आपकी स्किन नीट एंड क्लीन है और उस पे कोई किसी किस्म के दाग धब्बे नहीं हैं, तो आप इजीली एक अच्छी स्किन केयर रूटीन बना के आइंदा आने वाले टाइम में अपनी स्किन को बचा सकते हैं छाइयाँ पड़ने से। सबसे पहले तो आपने अपना स्किन केयर रूटीन को देखना है कि उसमें कोई हार्श केमिकल्स या ओवर द काउंटर या कोई फार्मूला क्रीम्स तो नहीं है। ऐसी अगर कोई क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप फ़ौरी बंद करें। दूसरी जो एक अहम प्रिकॉशन आप कर सकते हैं वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल। सनस्क्रीन खरीदते हुए आपने हमेशा देखना है कि वो SPF 35+ हो और वो UVA और UVB रेडिएशन दोनों के अगेंस्ट हो। और इसके अलावा आपने जो पीक आवर्स होते हैं लाइक 10-11 बजे से 3 या 4 बजे का जो टाइम पीरियड है, उसमें आपने बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है। बाहर निकलने से आधा घंटा पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है और इसके अलावा आप फिज़िकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अम्ब्रेला या कैप का इस्तेमाल करें बाहर जाते हुए, लाइट कलर के कपड़े पहनें। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ या दाग धब्बे पड़ चुके हैं तो फिर क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है आपके लिए? सबसे पहले तो टॉपिकल ट्रीटमेंट है, जो कि क्रीम्स या सीरम्स की फॉर्म में है, जो आपने हमेशा अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे यूज़ करने हैं, कभी भी ऑनलाइन या किसी फार्मेसी से लेके यूज़ नहीं करना। कल ऑप्शंस में हमारे पास अल्फा आर्ब्यूटिन, हाइड्रोक्विनोन, टॉपिकल रेटिनॉइड, कोजिक एसिड, विटामिन C, ग्लूटाथायोन और नायासिनामाइड के ऑप्शंस हैं, लेकिन ये हमेशा आपने अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे यूज़ करनी है।
इसके अलावा जो बेसिक मैंने प्रिवेंशंस बताई हैं वो तो हर एक को यूज़ करनी है, चाहे आपकी स्किन पे छाइयाँ आई हैं या नहीं आई, इन एनी केस वो चीज़ें तो आपने यूज़ करनी है। कुछ छाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि रेजिस्टेंट होती हैं, टॉपिकल फॉर्मुलेशन से वैसा रिजल्ट नहीं दे रही होती जैसा पेशेंट को रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे केसेस में हम प्रोसीजर्स भी साथ में ऐड कर सकते हैं। जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो केमिकल पील है। केमिकल पील बेसिकली सॉल्यूशन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं जो कि स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से स्किन पील ऑफ होती है और स्किन पिगमेंटेशन कम होती है। ये हम 2 to 3 वीकली सेशंस करते हैं और एटलीस्ट 4 to 5 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं डिपेंडिंग कि कितना डीप मिलाजमा है। और इसमें अगर हम अच्छे से स्किन को प्रिपेयर करें प्रोसीजर से पहले, जिसको हम मेडिकल टर्म में प्राइमिंग कहते हैं, और प्रोसीजर अच्छे से किया जाए और साथ में आफ्टर केयर अच्छी हो तो केमिकल पील से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब ऐसे केसेस जिनमें डीप मिलाजमा है या डर्मल मिलाजमा है, उनमें हमें फिर मीज़ोथेरेपी की तरफ जाना पड़ता है। मीज़ोथेरेपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें स्किन की लेयर्स में इंजेक्शन लगाते हैं। इसके भी 3 to 4 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं और ये भी 3 to 4 वीकली होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं प्रोसीजर में वो लेज़र्स आ जाते हैं, माइक्रोनीडलिंग, पीआरपी जिसमें पेशेंट का अपना ब्लड यूज़ किया जा सकता है। इस वीडियो का मकसद अवेयरनेस है ताकि आपको ये बताया जा सके कि ऑल्दो मिलाजमा जो है बहुत परेशान कुन बीमारी है, लेकिन ये मैनेजेबल। आपने हमेशा अपने डर्माटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन पे ट्रीटमेंट करना है और इन सारी हिदायत को आप फॉलो करेंगे तो आपका मिलाजमा ठीक हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।